हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, हम इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके जो है कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है। ठीक है, 19683। ठीक है, इसका हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 दिया तो 1 लिख देंगे, बाकी के 1 2 3 4 जीरो है तो 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 9 दिया है 9 लिख देंगे, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। फिर 6 दिया है 6 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। फिर 8 दिया है 8 लिख के 1 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस करके 3 लिख देंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपने छोटे क्लासेस में सीख चुका है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इस क्लास में ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, इसको पावर के फॉर्म में करना है। तो अभी जो है ये 10,000 दिया है, हम इसको जो है 1 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जीरो दिया हुआ है इसलिए हम 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 9,000 को 9 इंटू 1000 लिख सकते हैं और 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है 600 को हम 6 इंटू 100 लिख सकते हैं और 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, उसी तरह हम 80 को क्या लिख सकते हैं 80 इंटू 10। ठीक है, 8 इंटू 10 तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 10 की जगह और 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ है 3 तो उसके लिए 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 3 के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁻0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको जो है हम कैसे नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 10⁶। ठीक है, प्लस 8 इंटू 10⁵। ठीक है, प्लस 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10⁻2। ठीक है, प्लस 9 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2, फिर 10⁻6 दिया तो इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8 हो गया, 8 के बाद 10⁻5 दिया तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 4 होना चाहिए था, पावर 4 वाला नहीं दिया है, उसके मतलब उसकी जगह पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ पे कोई प्लेस रहा होगा तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से ये बीच में जो नंबर गायब हुआ है यहाँ पे जो बीच में नंबर गायब हुआ है यहाँ के। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता था पहले जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता था कि 0 इंटू 10⁴ हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते थे, तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस करके आगे लिखता हूँ तो 6, उसके बाद पावर कितना दिया है 3 तो 1 2 3। ठीक है, फिर 3 दिया हुआ है 3 लिख दिए, 10⁻2 यानी 2 जीरो। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 9⁻1 जीरो यानी 9 फिर 0। ठीक है, फिर 10⁻0 तो 1 हो जाता है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब जो है सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है 2 000 और 2 फिर 6 0 8 000 8 फिर जो दिया हुआ है 000 कह रहा हूँ 5 0। ठीक है, इसे हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करके लिखते हैं। ऐड करके क्या हो जाएगा, 2 लिखा हुआ था उसके बाद 8 जीरो था 6 जीरो था तो अब ये 8 हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6396, अगर हम उस सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो यही नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म से इस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। 280639 जो है हमारा आंसर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी मतलब नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इसको जो है हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की साइज़ या फिर न्यूट्रॉन की साइज़ लिखना पड़ता है, तो वो बहुत माइनस में चला जाता है या फिर बहुत पावर हो जाता है, तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता, मतलब हर बार इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या सारे जो आप हायर क्लासेस में आएंगे, तो जब ज़्यादा नंबर जैसे लिखना हो, मान लीजिए 4 0 0 0 0 0, अब 10 बार 0 लिखना है, तो आप इतना बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो टिपिकल होगा। तो इन सारे नंबर्स को लिखने के लिए जो है साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 25900, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए ये ये पहला प्लेस है 1, ठीक है। ये हो गया 10 100 1000 10,000, मतलब एक प्लेस 2 3 4 5 प्लेस है, ठीक है। तो अभी आप इसको क्या करिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। किससे, अभी आप इसको क्या करिए, समझिए सीधे, ऐसे फिर से बताता हूँ, एक बार रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। अभी आप मान लीजिए जो है सीधा इसके नीचे आप अपान 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अपान 1 लिखने के बाद अगर हम इसमें जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 10 टू द पावर 5, और ये जो है 1 डिजिट की मतलब एक नंबर छोड़ करके लिखा जाता है, ये नंबर छोड़ करके ही लिखा जाता है। उसको छोड़ने के बाद 5 डिजिट है, तो 10 पे पावर 5, नीचे भी मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है अगर यहाँ पे, ठीक है, अब जो है अगर यहाँ पे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.59, ठीक है। ये डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे हम 0 0 0 3 बार जो है नहीं लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 5, ये जो यहाँ था ये नंबर, उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो हमारा नंबर हमको मिला हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, या फिर साइंटिफिक नोटेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए धन्यवाद।